अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो निहायत मेहरबान और बहुत ही ज़्यादा रहम करने वाली ज़ात है। अच्छा जी, नाउन और प्रोनाउन आपको पढ़ा दिए गए हैं। आज इंशाल्लाह आपको एडजेक्टिव और उसकी सारी की सारी टाइप्स पढ़ा दी जाएंगी, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद इनके भी रूल्स आपको पढ़ा दिए जाएंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर में। देखें यार, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो लफ्ज़ एडजेक्टिव है ये होता क्या है। तो भाई सुन लीजिए, जो एडजेक्टिव है ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन, ये बात जहन में रखिएगा, ये नाउन या प्रोनाउन की खूबी बता सकता है, नाउन या प्रोनाउन की कोई खामी आपको बता सकता है, नाउन या प्रोनाउन की कोई खासियत आपको बता सकता है, नाउन प्रोनाउन की आपको ये हालत बता सकता है। कुछ बात समझ आ रही है? मतलब एडजेक्टिव का क्या काम है, नाउन या प्रोनाउन की खूबी, खामी, क्वालिटी, उसकी अच्छाई बुराई बताना। और ये जो एडजेक्टिव है ये हमेशा हमेशा ये नाउन से पहले आएगा, ये बात जहन में रखिएगा। नाउन और प्रोनाउन से ये पहले आएगा, नाउन और प्रोनाउन से ये पहले आएगा। जैसे मैं कह देता हूँ टॉल बॉय, लंबा लड़का। अब लड़का क्या है, नाउन है, और टॉल जो है आप उसकी खूबी बता रहे हैं वहाँ पर, तो फिर ये टॉल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है जी। मैं कह देता हूँ ब्यूटीफुल गर्ल, कह देता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं ब्यूटीफुल गर्ल। अब गर्ल क्या है, नाउन है। अब ब्यूटीफुल जो है उसकी खूबी को बता रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी तरीके से मैं कह देता हूँ अ गुड बुक, अ गुड बुक। बुक क्या है आपके पास, नाउन है, और गुड उसकी क्वालिटी है, उसकी खासियत है, तो गुड क्या हो जाएगा वहाँ पर, एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं कह देता हूँ थ्री बॉयज़, बॉयज़ क्या हैं आपके पास, नाउन है, और थ्री जो है उसकी तादाद को जाहिर करने के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के आगे टाइप्स हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ये सारे अभी आपको मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन बेसिकली आप याद रखिएगा, किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड नाउन से पहले आ रहा होगा वही आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। फ़र्ज़ करें मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूँ टॉल बॉय, तो ये बॉय क्या है आपके पास, नाउन है, और ये जो टॉल है ये आपके पास एडजेक्टिव है। कुछ बात समझ आइए। मैं कहता हूँ आपके पास फिर से, अब मैं कह देता हूँ गुड बुक। अभी मैंने आपके सामने एग्जांपल दी, तो ये बुक क्या है आपके पास, नाउन है, और ये जो गुड है, ये गुड क्या है आपका, एडजेक्टिव है। इसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी कि एडजेक्टिव बेसिकली होता क्या है। हमेशा जो एडजेक्टिव है वो नाउन से पहले आएगा, नाउन से पहले आएगा। बस ये चीज़ तो जहन में रखो ना कि यार जो लफ्ज़ नाउन से पहले पड़ा होगा ना, नाउन या प्रोनाउन से, वही एडजेक्टिव होगा। ठीक है, अभी आगे इसकी हम टाइप्स आपको समझा देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये सबसे पहले देख लेते हैं जी टोटल टाइप्स कितनी है भाई इसकी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि टोटल टाइप्स इसकी तकरीबन जो है 6 हो जाती हैं। पहले नंबर पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, दूसरे नंबर पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तीसरे नंबर पर नुमेरल एडजेक्टिव, और फिर नुमेरल एडजेक्टिव की भी मज़ीद टाइप्स हैं। फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है आपके पास, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 5th नंबर पर है प्रॉपर एडजेक्टिव, और 6th नंबर पर है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो ये तकरीबन टोटल 6 टाइप्स हो जाती हैं एडजेक्टिव्स की। ये एक एक करके अभी इंशाल्लाह आपको पढ़ा देते हैं, सारे आपको समझ आ जाएंगे। सबसे पहले है बेटा आपके पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब देखो यार, लफ्ज़ क्वालिटी से क्या आपको समझ आता है। क्वालिटी का मतलब होता है जो किसी चीज़ की कोई हालत हो, खूबी हो या खामी हो, वो क्वालिटी कहलाएगी। ठीक है ना। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वो अल्फाज हैं जो जुमले में नाउन की हालत को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होंगे। हालत है, खूबी है या खामी है। खूबी या खामी भी किसी चीज़ की हालत ही होती है। तो यहाँ हालत वर्ड लिखने का मकसद ये है कि ताकि उसके अंदर खूबी भी आ जाए और खामी भी आ जाए। तो अभी इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की। ये देखें आपके सामने एग्जांपल्स ये खड़ी हुई हैं जी। नासिर इज़ अ ब्रेव बॉय, नासिर एक बहादुर लड़का है। तो ये बॉय क्या है आपके पास, बॉय आपके पास नाउन है, और ब्रेव क्या है, ये उसकी क्वालिटी है। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा, ब्रेव बॉय। अब आप देखें बॉय से पहले जो वर्ड आया है वही एडजेक्टिव है। उसके बाद दिस इज़ द बेस्ट बुक। अब ये बुक क्या है आपका, नाउन है, और बेस्ट क्या है, उसकी क्वालिटी है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। फिर उसके पास है दिस इज़ तीसरा सेंटेंस है हमारे पास, दिस इज़ अ शॉर्ट पेंसिल। पेंसिल क्या है आपका, नाउन है, और शॉर्ट उसकी क्वालिटी है, तो ये भी शॉर्ट क्या होगा, क्वालिटी ऑफ, अपना एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो ये ब्रेव आपके पास जो वर्ड आया है, ब्रेव, बेस्ट, शॉर्ट, ये सारे के सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं। ठीक है, क्योंकि ये किसी भी नाउन की हालत को, खूबी को या खामी को बयान कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, फ़र्ज़ करें मैं आपके सामने एक वर्ड लिखता हूँ रफ़ सरफेस, रफ़ सरफेस। तो आपके ख्याल में यहाँ पर ये सरफेस क्या है,
सरफेस कहते हैं सतह को। तो सतह, ये सरफेस जो है किसी भी चीज़ का नाम है, ये नाउन है सिंपल, और रफ जो है उसकी हालत है, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आपके सामने आएंगे। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो बेटा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी लफ्ज़ से ही आपको पता चल रहा है यार, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमेशा आपको मिकदार के बारे में बताएगा, कि किसी भी नाउन की बताएगा, नाउन की या प्रोनाउन की मिकदार बताएगा, कि फ़लाँ नाउन की मिकदार कितनी है, फ़लाँ प्रोनाउन की मिकदार कितनी है। ठीक है। अब जैसे फ़र्ज़ करें, यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, यहाँ पर आई एट सम राइस, मैंने कुछ चावल खाए, मैंने कुछ चावल खाए। अब देखें, अब ये यहाँ पर ना ये क्वालिटी नहीं है, ये क्वांटिटी है, ये वर्ड, ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पर। आई एट सम राइस, राइस क्या है, चावल, तो चावल क्या है, नाउन है। कितने चावल खाए, आई एट सम राइस, मैंने कुछ चावल खाए। तो ये जो लफ्ज़ है सम यानी कि कुछ, ये किस चीज़ को जाहिर कर रहा है, क्वांटिटी को जाहिर कर रहा है, मिकदार को जाहिर कर रहा है, कि मैंने जी कुछ चावल खाए, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। इसी तरीके से हमारे पास और भी इसके एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर देखिए, ये एक एग्जांपल है आपके पास, ही हैज़ लिटल टॉलरेंस, उसके अंदर बड़ी थोड़ी सी बर्दाश्त है, लिटल टॉलरेंस, उसके अंदर बड़ी थोड़ी सी बर्दाश्त है। टॉलरेंस क्या है आपके पास, नाउन है। अच्छा जी, ये मैंने पढ़ाया था आपको, नाउन की टाइप्स पढ़ाई थी, तो आप मुझे डिस्कशन फोरम पर बताएंगे कि जो टॉलरेंस है वो कौन सी टाइप है नाउन की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कंपाउंड नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, या फिर ये मटेरियल नाउन है। ठीक है। लिटल टॉलरेंस, अब देखें लिटल भी मिकदार को जाहिर कर रहा है, कि उसके अंदर बड़ी थोड़ी सी बर्दाश्त है, थोड़ी सी, तो थोड़ा थोड़ी ये मिकदार को ही जाहिर कर रहा है ना, तो ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ही है आपके पास। उसके बाद यू हैव इनफ टाइम टू रीड, तुम्हारे पास पढ़ने के लिए काफ़ी वक्त है, तो टाइम क्या है, नाउन है, और इनफ ये उसकी क्वांटिटी को जाहिर कर रहा है, भाई तुम्हारे पास काफ़ी वक्त है। तो इस तरीके से ये जो वर्ड्स हैं, सम, लिटल, इनफ, ये सारे के सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं। ठीक है जी। तो उम्मीद है ये दूसरा एडजेक्टिव भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है न्यूमेरल एडजेक्टिव। अच्छा भाई, जो न्यूमेरल एडजेक्टिव है ना, ये मिकदार को नहीं, ये प्रॉपर तादाद को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होगा। देखें पीछे जो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी था ना, ये मिकदार को जाहिर कर रहा था, और मिकदार में आपको ये पता था कि जी कुछ चावल खाए, थोड़ा सा उसके अंदर बर्दाश्त थी, या तुम्हारे पास काफ़ी वक्त है। लेकिन जो न्यूमेरल होगा ये बाकायदा नंबर बताएगा, आपको एग्जैक्ट तादाद बताएगा, मिकदार नहीं, ये तादाद बताएगा। मतलब ये काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल होगा, जो न्यूमेरल एडजेक्टिव्स है, जिनको आप गिन सकेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखें, क्लियर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर कि जनाब जो आपके पास न्यूमेरल एडजेक्टिव है, ये तादाद को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नाउन या प्रोनाउन की तादाद को जाहिर करने के लिए। जैसे मैं कह देता हूँ 1 काऊ, 1 गाय, न्यूमेरल एडजेक्टिव है। 2 मैन, 2 आदमी, तो ये जो 2 है ये उन आदमियों की तादाद को जाहिर कर रहा है। 1 काऊ, ये जो 1 है उस काऊ की तादाद को जाहिर कर रहा है, तो ये न्यूमेरल एडजेक्टिव है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है जनाब, ईच पेशेंट, हर मरीज़, तो ये हर जो लफ्ज़ है ना, ईच, ये भी उस पेशेंट की तादाद बता रहा है कि जी हर मरीज़, उसको मेंशन कर रहा है ये। तो इस तरीके से ये आपके पास न्यूमेरल एडजेक्टिव हो जाएगा। अच्छा भाई, फिर ना न्यूमेरल एडजेक्टिव की मज़ीद आगे छोटी छोटी सी टाइप्स हैं, थोड़ी सी, मतलब इसकी टाइप्स बनाई गई हैं ताकि चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएं। ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ, सबसे पहले आपके पास आएगा न्यूमेरल एडजेक्टिव में एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या आएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर के फिर आगे मज़ीद दो टाइप्स हैं कि जी नंबरों को आप किस तरीके से आगे डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेफिनेट यानी कि कतई, और एक होगा इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब आप कहेंगे सर ये क्या है डेफिनेट और इनडेफिनेट। यार जो डेफिनेट होगा ना, उसके अंदर आपको एग्जैक्ट तादाद बता दी जाएगी, 2 बंदे, 2 औरतें, 3 गायें, 2 भेड़ें, 2 कुर्सियाँ, 3 मेज़ें, 4 लड़के, 4 लड़कियाँ। अब ये डेफिनेट नंबर है। ठीक है। और जो इनडेफिनेट वाला होगा, इनडेफिनेट में आपको कोई एग्जैक्ट तादाद का पता नहीं होगा, यानी वो ये नहीं होगा कि 2, 3, 4 का नंबर एग्जैक्ट यूज़ हो जाए। अभी देखें, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले नंबर पर है हमारे पास जो है एडजेक्टिव, वो कौन सा बेटा, हमारे पास है डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी मज़ेदार बात यह है कि मज़ीद आगे 2 छोटी सी टाइप्स हैं। एक होता है कॉर्डिनल, ये एक ओ होगा, एक होता है कॉर्डिनल और एक होता है ऑर्डिनल। कॉर्डिनल जो है ना, मुकर्रर तादाद को जाहिर करता है, 1, 2, 3। मैं कह देता हूँ जी मेरी क्लास के अंदर ना
टोटल 10 लड़के हैं, मेरी क्लास के अंदर टोटल कितने लड़के हैं? 10 लड़के हैं। तो ये जो मेरी क्लास की तादाद होगी ना 10, ये कॉर्डिनल कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? कॉर्डिनल कहलाएगी। और अगर मैं कह देता हूँ मेरी क्लास में 10 लड़के हैं, लेकिन अमजद फर्स्ट आया, अकरम सेकंड आया, और जो जनाब अवैस था वो थर्ड आया, तो ये मैंने उनकी पोजीशंस बताई, ये मैंने उनकी तरतीब बताई। ये जो तरतीब है वो क्या कहलाएगी? ऑर्डिनल। ऑर्डिनल जो लफ्ज़ है वो निकला है लफ्ज़ ऑर्डर से, और ऑर्डर का मतलब होता है तरतीब। ऑर्डर का क्या मतलब होता है? तरतीब। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि कॉर्डिनल में आपको तादाद बताई जाएगी, भाई 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 50 हैं, 100 हैं, कितने हैं, ये कॉर्डिनल होगा। ये क्या होगा? कॉर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा ये नंबर वाला ही होगा, ये नंबर वाला ही, और डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ये, क्योंकि एग्जैक्ट तादाद बताई जा रही है आपको। और ऑर्डिनल से मुराद है तरतीब, फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है और थर्ड कौन है। तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर और ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर आपको कुछ क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। ठीक है जी, ये हम कौन सा पढ़ रहे हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर पढ़ रहे हैं, कॉर्डिनल और ऑर्डिनल। इनमें से बहुत कम पूछा जाता है पेपर्स में, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब जाहिर सी बात है यार, लफ्ज़ से जाहिर है, इनडेफिनेट से मुराद ऐसा एडजेक्टिव होगा जिसके अंदर आपको एग्जैक्ट तादाद का पता नहीं चलेगा। ठीक है, एग्जैक्ट तादाद का पता नहीं चलेगा। इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो मुतय्यना तादाद को जाहिर ना कर सके, यानी एग्जैक्ट तादाद का आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे मैं कह देता हूँ सम पीपल, फ्यू बुक्स, मैनी बॉयज़। अब मैनी देखो ना, कर तो तादाद को ही जाहिर रहा है, वैसे ये भी नंबर वाला एडजेक्टिव है, लेकिन मैनी पता नहीं कितने, फ्यू चंद, सम कुछ। अब हमें ये तो नहीं पता कि टोटल वो हैं कितने या उनकी तरतीब क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये होगा इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसमें आप तादाद को मुतय्यन ना कर सकें, तादाद को मुतय्यन ना कर सकें। अच्छा, उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है यार, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ऑफ नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए इंपॉर्टेंट है यार, ये ना अक्सर आ जाता है पेपर्स के अंदर, अक्सर आया हुआ है, ये तो पूछा है उसने। और ये जनाब क्या है? नाइदर, आइदर, एवरी, ईच। ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये तादाद को अलग अलग जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं कहता हूँ ईच ऑफ द बॉयज़ इज़ प्रेजेंट इन द क्लास, ईच ऑफ द बॉयज़ इज़ प्रेजेंट इन द क्लास। और ये मैंने आपको नाउन के अंदर पढ़ा दिया है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इनके आगे आप जो है सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हो, वाहिद वर्ब का इस्तेमाल करते हैं इनके आगे। ये भी आप लोगों को मैं नाउन के अंदर पढ़ा चुका हूँ। मतलब ये कि अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये पेपर में आ जाए ईच ऑफ द बॉयज़ डैश प्रेजेंट, तो ईच ऑफ द बॉयज़ इज़ प्रेजेंट आएगा या ईच ऑफ द बॉयज़ आर प्रेजेंट आएगा। कुछ लोग कहेंगे कि सर बॉयज़ है तो आर आएगा। नहीं बेटा, आपने बॉयज़ को नहीं देखना, आपने बॉयज़ से पहले उसकी क्वालिटी को देखना है, उसके नंबर को देखना है, उसकी खासियत खूबी खामी को देखना है। मतलब आगे जो आप इज़ एम आर लगाते हो वो एडजेक्टिव के हिसाब से लगाते हो। ठीक है ना? ठीक है। अब ईच ऑफ द बॉयज़ वाज प्रेजेंट। ठीक है, ईच ऑफ द बॉयज़ इज़ प्रेजेंट, तो वाहिद वर्ब का इस्तेमाल करेंगे आप इस ईच की वजह से, एवरी की वजह से, आइदर की वजह से या नाइदर की वजह से। ठीक है जी, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। तो उम्मीद है कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बड़ा एक इंपॉर्टेंट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है इशारा करना, इशारा करने के लिए जो एडजेक्टिव आप इस्तेमाल करेंगे, इशारा करने के लिए। यहाँ पर एक फ़िक्रा लिखा हुआ है, दैट बॉय इज़ वीकर देन ही, वो लड़का दूसरे लड़के से कमज़ोर है। अच्छा, देन के बाद ही आया है, हिम नहीं आएगा देन के बाद। कुछ लोग देन के बाद कह देते हैं जी ही इज़ वीकर देन हिम, वो हिम वाली बात गलत है। ही क्यों आता है ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये मैं आपको प्रोनाउन वाले में पढ़ा चुका हूँ कि प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव केस कब आता है और सब्जेक्टिव केस कब आता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हिम नहीं बल्कि ही ठीक है। और नाउन प्रोनाउन की अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखें। अच्छा, दैट बॉय इज़ वीकर देन ही। अब ये जो दैट बॉय है, वो लड़का, ये दैट बॉय, तो ये इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना। वो किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? इशारा करने के लिए। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दैट बॉय, वो लड़का। अब आप कहेंगे सर हमें वहाँ पे कैसे पता चलेगा एडजेक्टिव क्या है? यार सिंपल सी निशानी है, नाउन से पहले जो वर्ड पड़ा हुआ है वो एडजेक्टिव है। अक्सर पेपर में पूछा ही ये जाता है कि एडजेक्टिव बताएं कौन सा है, तो आपको पता चल जाना चाहिए ये जो वर्ड बॉय जो है नाउन है, उससे पहले जो भी लफ्ज़ पड़ा है वो एडजेक्टिव है। ठीक है, फिर उसकी टाइप्स आगे जो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ अब। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें मज़ीद एग्जांपल्स, दीज मैंगोज़ आर स्वीट,
दीज मैंगोज़ आर स्वीट, स्वीट आएगा यहाँ पर, दीज मैंगोज़ आर स्वीट। अब ये दीज जो है ये इशारा कर रहा है मैंगोज़ की तरफ, ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव आपके पास एडजेक्टिव है। उसके बाद दिस पेंसिल इज़ सॉफ्ट, ये पेंसिल नर्म है। दिस पेंसिल, ये पेंसिल इशारा कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव आपके पास एडजेक्टिव है ये भी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रॉपर एडजेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। प्रॉपर एडजेक्टिव जैसे आपने प्रॉपर नाउन पढ़ा है ना, तो ये प्रॉपर नाउन के लिए जो प्रॉपर नाउन से बनेगा ना एडजेक्टिव, वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनेगा वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। अब आपको पता है यार, जो तुर्क है, तुर्क या टर्की है, टर्की तो आपको पता है ना, टर्की जो है वो प्रॉपर नाउन है। अब वैसे इसने अपना नाम चेंज कर लिया, अब इसने अपना नाम तुर्की ये कर लिया है, तो जो टर्की है वो एक प्रॉपर नाउन है। अब टर्की से जो बनेगा टर्किश, वो होगा प्रॉपर एडजेक्टिव। दिस इज़ अ टर्किश कैप, ये एक टर्किश कैप है। कैप क्या है? नाउन है, और टर्किश उसकी क्वालिटी है, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। आई प्रेफर पाकिस्तानी गुड्स, मैं पाकिस्तानी चीज़ों को तरजीह देता हूँ। अब पाकिस्तानी गुड्स, पाकिस्तान प्रॉपर नाउन है, पाकिस्तान से बना पाकिस्तानी, ये तो प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है दिस इज़ ईरानी कारपेट, ये ईरानी कारपेट है, तो ईरान यार प्रॉपर एडजेक्टिव है, ईरान से बना ईरानी, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद हमारे पास लास्ट बट नॉट लीस्ट इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो यार सिंपल बात है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आपको ना सवाल पूछने में मदद देगा, सवालिया जुमले बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है जी। अब इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव को अगर आप देखें तो यहाँ पर ये विच बुक इज़ दिस, अब बुक से पहले ये आ रहा है विच, तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। विच बुक इज़ दिस, विच बॉय इज़ जेंटल, कौन सा लड़का शरीफ है। अब ये लड़के से पहले जो विच का वर्ड आ रहा है ये आपके पास इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। इसी तरीके से व्हाट पॉलिसी द मैन हैज़, उस शख्स की क्या पॉलिसी है। अब ये व्हाट पॉलिसी, पॉलिसी नाउन है आपके पास, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो पॉलिसी से पहले जो वर्ड आ रहा है ये क्या है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। सिंपल बात है यार, नाउन या प्रोनाउन से पहले जो भी वर्ड आ रहा होगा वो आपके पास एडजेक्टिव कहलाएगा। फिर उस लफ्ज़ को आपने देखना है कि ये बनता कौन सा एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है, कौन सा एडजेक्टिव बनता है, ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मौजूद है, ये सामने भी आपके नंबर शो हो गया। बड़ी ही मिनिमम सी फ़ी रखी हुई है, और दो सब्जेक्ट्स करवा रहे हैं हम, जैसे आजकल इंग्लिश के साथ इंशाल्लाह हमारी कोशिश के इस्लामिक स्टडीज़ को करवाया जाए। तो 3 माह का सेशन है, 3 माह के सेशन में इंग्लिश, मैथमेटिक्स, उर्दू, जीके, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स, पाकिस्तान स्टडीज़, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर, इस्लामियात, ये सारे के सारे आपको करवा दिए जाते हैं वीडियो लेक्चर्स, और ऑनलाइन टेस्ट होते हैं बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह। डेली बेसिस पर ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, फिर उनकी डिस्कशन होती है और हर स्टूडेंट को इनफरादी तवज्जो दी जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज ये जो एडजेक्टिव वाला लेक्चर है ये कुछ ना कुछ हद तक समझ आ गया होगा, और कल इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में एडजेक्टिव के जो सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर रूल्स हैं, ठीक है, कि भाई जी प्रेफर या प्रेफर के बाद टू आएगा या देन आएगा, ठीक है, और टालर आएगा या मोर टालर आएगा। अब देखना, टाल तो आपको पता है टाल बॉय, बॉय से पहले जो टाल आया वो एडजेक्टिव है, तो इसका कंपैरेटिव टालर बनेगा, तो टालर से पहले मोर कब लगेगा, क्या टालर से पहले मोर लगता है या नहीं लगता, यूनिक और मोस्ट का क्या इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये सारे पीपीएससी और एफपीएससी में आते हैं। अगर आपको इन चीज़ों का पता नहीं है तो फिर आप फ्लॉप हो जाओगे। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पीपीएससी में तकरीबन 12-13 नंबर की इंग्लिश आ रही है, और अनकरीब ये 20 नंबर की कर दी जाएगी, ठीक है जी। और एफपीएससी में तो आती 20 नंबर की है। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।